हम विश्वास से कैसे बचाए जाते हैं? बाइबल कहती है इफिसियंस 2 और उसके 8 वचन में, विश्वास के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसका मतलब क्या है? और केवल विश्वास करने से कोई कैसे बच सकता है? विश्वास रखने का मतलब है किसी ऐसी चीज़ पर भरोसा करना जिसे आप देख नहीं सकते। यह विश्वास करने से कि मसीह हमारा उद्धार करता है, हम कैसे बच जाते हैं। आइए हम कुछ पदों को देखते हैं। पहला, कार्य के द्वारा नहीं। हम किससे नहीं बचाए जाते, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पौलुस यह कहते हुए आगे बढ़ते हैं जब हम कामों से नहीं बचाए जा सकते। निर्गमन 14 और उसका 13 में हम देखते हैं कि मूसा ने इज़राइलियों को दृढ़ खड़े रहने और स्थिर खड़े रहने और प्रभु के उद्धार को देखने का निर्देश दिया। इसका मतलब है कि इज़राइलियों को बचाए जाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उद्धार पाने के लिए ईसाइयों को भी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। उस समय यहूदियों और अन्य धर्मों के सदस्यों का मानना था कि अप्रिय जीवन से बचने के लिए अच्छे काम करने होंगे, चाहे वह नरक में अनंत काल हो या काक्रोच से बचने का हमारे पुनर्जन्म। और हम अपने समय में भी यही बातें हम देखते हैं कि किस तरह से हम विधिवाद के विषय में। दूसरी बात है कि हमारा उद्धार विधिवाद से नहीं यानी व्यवस्था से नहीं होता, क्योंकि विधिवाद यानी व्यवस्था एक प्रकार की जाल है। रोमियो और 3 और उसका वचन 28 में पौलुस इस बात की पुष्टि करते हैं और कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं ठहरता। मसीह में धर्मी बनने के बजाय हम आत्मधर्मी बन जाते हैं। यदि हम व्यवस्थाओं का पालन करते जाते हैं तो हम आत्मधर्मी बन जाते हैं, और जबकि व्यवस्था हमें स्वयं के नियम बनाने के लिए प्रेरित करता है, जैसे कि फरीसियों ने परमेश्वर की आज्ञा के अलावा बनाए थे। कानून यानी अगर व्यवस्था का पालन करते हैं आप, तो व्यवस्था पालन करने वाले आपसे कहेंगे, यदि आप बीमार हैं, आप पीड़ित हैं, तो शायद आप भगवान की आज्ञाओं से किसी एक का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि और वह आपको दंडित कर रहा है, वे कहते हैं आपको अपने पापों के लिए व्यक्तिगत और निजी प्रायश्चित के साथ किसी तरह का कार्य करना होगा। जैसे कि लोग सलाह देते हैं कि आप दान करें, आश्रम में स्वयं सेवक बने, अपने दादा या दादी की बात माने, इस तरह की बातें। लेकिन बाइबल हमें इस तरह की बातें नहीं करती है। तीसरी बात है विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा। हम पौलुस के संदेश को कुछ समय के लिए गलत मान सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा अच्छा काम, अच्छे तर्क और विशाल सिद्ध शोध काम हमें उद्धार तक ले जाएगा। लेकिन पौलुस इस बात को स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि विश्वास के माध्यम से ही अनुग्रह से बचाए गए हैं, और यह तुम्हारा काम नहीं, यह परमेश्वर का दान है, ना कि कोई कर्मों और परिणामों ताकि कोई घमंड करे।